बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई अहम जो है वो नुस्खा बताने जा रही हूँ कि आप उबली हुई चाय की पत्ती को किस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं और किस तरह अपने हज़ारों रुपए बचा कर इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। जी, चाय शौक़ से पीते हैं हम सब, मगर इसको बनाने के बाद उबली हुई पत्ती जो बचती है इसको हम अक्सर फेंक देते हैं। तो पत्ती को फेंकने की बजाय अगर इस तरह पानी से इसे साफ़ कर लिया जाए, चाय की पत्ती को इस तरह से साफ़ करें कि इसमें चीनी का मीठा पानी भी निकल जाए और चाय की पत्ती को मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम इस्तेमाल भी कर लें, तो इससे ज़्यादा और क्या फ़ायदा हो सकता है। जी, इसके फ़वाइद क्या हैं? इसके फ़वाइद बताने से पहले जितने भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ जो हैं वो हासिल हो सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, चाय की उबली हुई पत्ती जो होती है ये ज़ख्मों को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई है। क्योंकि चाय की पत्ती उबली हुई पत्ती में एक ऐसा एंटीबायोटिक कंसर पाया जाता है जो बड़े से बड़े ज़ख्मों को जल्दी भर देता है और ज़ख्म जल्द ही ठीक हो जाता है। इसलिए चाय की पत्ती को पानी से अपने ज़ख्म को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और ज़ख्म पर उबली हुई पत्ती डालकर उसके ऊपर पट्टी बांध लें, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। कभी चोट लग जाए, खून बहना बंद ना हो घर में, तो उसका फौरी हल ये है कि आप चाय की पत्ती ऊपर डाल दें, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो औरतें घरों में सफाई करती हैं, अक्सर ये घर का इशू रहता है कि शीशे साफ़ नहीं होते, शीशे चमकते नहीं हैं। तो घर के शीशे चमकाने के लिए भी इस पत्ती को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कपड़े को गीला करें, इसमें चाय की उबली हुई पत्ती रखें, इससे शीशे को साफ़ करें, फिर सादे पानी से साफ़ कर लें। लीजिए, आपके शीशे भी चमक जाएंगे। फर्नीचर साफ़ करना हो आपने, वो भी आप चाय की उबली हुई पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब साफ़ कर लेंगे तो आपको एक पॉलिश जैसी चमक पाएंगे, नज़र आएगी कि आपके फर्नीचर पे जिस तरह किसी ने पॉलिश कर दिया हो। जी, अब कीड़े मकोड़े और खटमल का इलाज भी है इस पत्ती में। जी, घर में कीड़े मकोड़े और खटमल अगर आ जाते हैं तो एक सफ़ेद कपड़े में चाय की उबली हुई पत्ती रखकर घर में इस जगह उसको रखें जहां मकोड़ों का या कीड़े मकोड़ों का गुजर ज़्यादा है, तो वो भाग जाएंगे। और इसका एक जो आखिरी फ़ायदा बता रही हूँ आपको, वो ये है कि जिन लोगों की अक्सर नाक बंद रहती है वो इस उबली हुई पत्ती को पानी में डालें, इसको जोश दें और फिर उसकी भाप लें। ये ज़्यादा आसान तरीका है बंद नाक खोलने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको देखने और सुनने में एक नई चीज़ मिली होगी। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।